हेलो बच्चों, आज मैं आपको एग्जामिनर के दो फेवरेट न्यूमेरिकल कराऊंगी जो कि कई सालों से बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारा, दो समान आवेशों स्मॉल क्यू तथा स्मॉल क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल क्यू रख दिया जाता है। तो कैपिटल क्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। तो बच्चों, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका होता है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको इसमें क्या क्या दिया है और आपसे क्या क्या पूछा गया है। तो बच्चों, इसमें आपको क्या क्या दिया है? तो इसमें दिया है दो समान आवेशों स्मॉल क्यू तथा स्मॉल क्यू को जोड़ने वाली रेखा। अब एक स्मॉल क्यू आवेश है ये और एक स्मॉल क्यू आवेश हो गया ये। अब इनको जोड़ने वाली रेखा हो गई ये, ठीक है। तो इनको जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, तो इसके बिल्कुल सेंटर में है कोई बिंदु, तो समझ लो ये है ए पॉइंट, ये है हमारा बी पॉइंट और ये हमारा सी पॉइंट। इस रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल क्यू रख दिया गया है। अब यहाँ हो गया कैपिटल क्यू। अब ये इसकी और इसकी दूरी समान होगी क्योंकि ये जो बिंदु है ये कैसा है, इनके बिल्कुल सेंटर में है, तो ये दूरियां आपस में समान होंगी। तो जब ये आधी दूरी x है, आधी दूरी x है, तो पूरी दूरी कितनी होगी? 2x होगी। जब हम x और x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? तो आएगा हमारा 2x, ठीक है। तो अब इसमें आपसे पूछा क्या है, कैपिटल Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। तो इसमें ये आपको स्थिति दी हुई है कि ये जो तीनों आवेश हैं वो कैसे हैं, संतुलन में हैं। तो बच्चों, कोई भी वस्तु संतुलन में जब होती है जब उस पर कोई भी नेट बल ना लगे, मतलब लगने वाला नेट बल कैसा हो? शून्य हो, ठीक है। तो मैं इधर लिख देती हूँ कि संतुलन की स्थिति में, किसमें? संतुलन की स्थिति में नेट बल कैसा हो? आपका शून्य होता है, ठीक है। तो जब आपका नेट बल शून्य होता है तो क्या होगा? अब आपको लिखना है यहाँ कि संतुलन की स्थिति में, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना है कि संतुलन की स्थिति में क्या होगा, मतलब कि इससे इस पर भी कोई ना कोई बल जरूर काम करेगा और इससे इस पर भी कोई ना कोई बल जरूर काम करेगा। तो एफ ए बी प्लस एफ ए सी, तो जो इनका नेट बल है वो कैसा है? शून्य है। कैसा है बच्चों? शून्य है। तो हमारा होगा एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ए सी, क्योंकि ये इधर किस में था? प्लस में, और इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में, ठीक है। अब एफ ए बी इज इक्वल टू है माइनस एफ ए सी के। अब आप यहाँ लगाओगे कूलॉम के नियम अनुसार, तो F क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 इंटू Q2 होता है। अब ए बी में Q1 और Q2 क्या है? Q इंटू Q ही है, अपॉन, और क्या होता है? R स्क्वायर होता है। अब ए बी का R मतलब दूरी कितनी है? 2x है, तो इसका क्या कर दिया? स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। अब ए सी में कौन कौन से आवेश हैं? स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, और जो इनके बीच की दूरी है तो वो कितनी है? x, तो x का स्क्वायर। तो ये बच्चों कैसे आ रहा है? ये आ रहा है हमारा कूलॉम के नियम अनुसार, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो ये दोनों चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी जा रही हैं, ठीक है। आपको ये एग्ज़ाम में ऐसे लिख के नहीं आनी। तो अब देखो,
ये दोनों तो आपस में कट गए, स्मॉल क्यू से कट गया, तो यहाँ क्या होता है क्यू अपॉन 4x² हो गया इज इक्वल टू माइनस क्या बचा कैपिटल क्यू अपॉन x² से x² कट गया। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में बच्चों, तो हमसे पूछा गया था यहाँ कि इसके कैपिटल क्यू का मान, तो कैपिटल क्यू आ रहा है हमारा यहाँ, अभी क्या आ रहा है माइनस क्यू बराबर क्यू अपॉन 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये माइनस उधर चला जाएगा तो कैपिटल क्यू होगा माइनस क्यू अपॉन 4, तो ये है आपका इस न्यूमेरिकल का आंसर। तो बच्चों ये है इसका आंसर, ठीक है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आप जब घर में खुद इसको सॉल्व करें तो आप इसको आसानी से कर सकें। और ऐसा हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को पहली बार समझ रहे हो और आपको पहली बार समझ में ना आए, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने ये वीडियो 2 से 3 बार देख ली तो ये क्वेश्चन आपका भी फेवरेट क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखेंगे हम न्यूमेरिकल नंबर 2। 2 बिंदु आवेश +9 इलेक्ट्रॉन तथा प्लस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश स्मॉल क्यू कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो बच्चों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपको इनके चार्ज देखने हैं कि इन पे कौन सा चार्ज है। तो इन पर है हमारा प्लस का चार्ज, तो जब भी कोई 2 प्लस के चार्ज हो या फिर माइनस के चार्ज हो तो वो आवेश कैसा होगा, तो वो आवेश होता है हमारा सजातीय आवेश। तो अगर सजातीय आवेश है तो संतुलन के लिए जो तीसरा आवेश उनके बीच में रखा जाएगा। मतलब इसमें पूछा है ना आपसे कि आपको इन्हें संतुलन में करना है, तो जब भी आपके सजातीय आवेश हो तो अगर आपको संतुलन करना है तो तीसरा आवेश आपको उनके बीच में रखना पड़ेगा। और अगर आपको दे रखे हैं विजातीय आवेश तो फिर आपको उससे कहाँ रखना है, बाहर की तरफ रखना है। और हमारे विजातीय आवेश होते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल को। तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है पहले, तो इसमें हमें एक दे रखा है +9 इलेक्ट्रॉन आवेश और दूसरा दे रखा है +E, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो पूरी दूरी कितनी है बच्चों, तो इसमें हमारी पूरी दूरी है 16 सेंटीमीटर की, ठीक है। और इनके बीच एक आवेश रखना है, अभी हमने देखा उसे हमें कहाँ रखना है, बीच में, कहीं भी रख दो बीच में। तो हमने रख दिया इधर पॉइंट C, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो अगर ये x दूरी है तो फिर ये कितनी दूरी होगी, जब बच्चों ये पूरी कितनी है हमारी 16, तो 16 में से जब x हिस्सा चला गया तो कितनी दूरी है अब हमारी 16 माइनस x, ठीक है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और इसमें क्या रखना है आपको, इस स्मॉल क्यू आवेश को रखना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि मतलब इसे आवेश को कहाँ रखा जाए, तो जैसे हमने इसे रख दिया बीच में, तो इस पर दोनों तरफ से एक बल काम करेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो अब हम लिखेंगे कि संतुलन की स्थिति में, और बच्चों आपको एग्जाम में इसे लिखकर नहीं आना, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो संतुलन की स्थिति में जो फोर्स काम करेंगे, जो संतुलन की स्थिति में C पर एक तो A से बल लगेगा, दूसरा B से, मतलब ये तो इसको इधर धक्का दे रहा है और ये इसको इधर धक्का दे रहा है, तो होगा AC जो कि बराबर होगा FBC के, ठीक है। तो अब फिर लगाओ आप कूलाम का नियम, तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
FAC से C पे कौन कौन से आवेश है, एक तो हमारा +9 इलेक्ट्रॉन और इंटू स्मॉल q हो गया, अपॉन R कितना है, R है हमारा x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर इसमें होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखेंगे हम B से C पे तो हो रहा है हमारा Q इंटू E आवेश, अपॉन R कितना है, R है 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। तो देखो इससे तो ये आपस में कट गया, E से E कट गया, Q से Q कट गया, तो हमारा क्या बचता है यहाँ 9/x² इज इक्वल टू, अब इधर देखें तो क्या ऊपर तो कुछ नहीं बचा 1 और नीचे क्या है 16 माइनस x का होल स्क्वायर है। अब आपको होगा पता कि 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है बच्चों 9, तो इसे 3 लिख सकते हैं और इसे x और इन दोनों का पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 1 का स्क्वायर करें तो आएगा 1 और 16 माइनस x इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। अब इस होल स्क्वायर से ये होल स्क्वायर कट गया, तो अब हमारा क्या बचता है 3/x बराबर 1/16 माइनस x के। अब इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो 3 की गुना करनी है 16 माइनस x के साथ बराबर x की 1 के साथ करनी है, तो x आ जाएगा, तो होगा हमारा 16 तिया 48 माइनस 3x बराबर x। अब इस x को उधर ले जाएंगे तो 48 बराबर होगा x, अब ये इधर किसका है माइनस का, तो इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो हो जाएगा ये हमारा प्लस का 3x, ठीक है। तो 1x और 3x कितने x हुए 4x हुए बराबर किसके 48 के, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 48, तो x का मान कितना आया 12 सेंटीमीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और अभी आप वीडियो को स्किप मत करना, अभी पहले मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन के बीच में अंतर बता देती हूँ कि ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो बच्चों ये है इन दोनों क्वेश्चन में अंतर। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था कि अगर तीनों आवेश संतुलन में हो, अगर तीनों आवेश संतुलन में होंगे तो A से C पर और A से ही B पर बल लगेगा, ठीक है। तो FAB बराबर होगा FAC के। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया था कि एक आवेश कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में हो, तो A तो C पर धक्का मारेगा और इधर से B C पर धक्का मारेगा, तो FAC बराबर होगा FBC के, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें अभी से अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और हाँ प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।